नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। बात कर लेते हैं आज की पहली खबर यूपी टेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट होने से पहले भी विवादों में था और होने के बाद में विवादों में था। अभी तो इसमें मामला जो 2017 का चल रहा है कि 2017 का पेपर उठा के दे दिया, वो तो मामला है जो पीएनपी सचिव ने फंसा के रखा हुआ है। लेकिन उसमें एक और मामला था भ्रष्टाचार को लेकर, जिसमें 22 आरोपियों को पकड़ा गया था, रिमांड पर लिया गया था और परीक्षा की शुचिता के प्रयास में मामले में फंसे हुए हैं बाबू और मैनेजर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की शुचिता भंग करने के प्रयास मामले में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में अभियुक्तों का रिमांड तैयार हो गया है। जल्द ही जेल में बंद अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पुलिस नए सिरे से पूछताछ करेगी। इस मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें डीआईओएस कार्यालय के एक बाबू के अलावा कई विद्यालयों के प्रबंधक एवं शिक्षक आदि शामिल हैं। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि यूपी टेट परीक्षा की शुचिता भंग करने के प्रयास मामले में विद्यालयों के प्रबंधक एवं डीआईएस कार्यालय का एक बाबू इसमें संलिप्त था। सर्विलांस सेल पर उनको लिया गया था। पुलिस की मदद से नकल माफिया के इस प्रयास को असफल कर दिया। इस मामले में कई विद्यालयों के प्रबंधक शिक्षकों के अलावा डीआईएस कार्यालय के एक बाबू रामपुर से आई नगर माफिया की टीम के 9 सदस्यों को पकड़ा गया है। सभी को जेल में भेज दिया गया है। मामला भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट गोरखपुर में चल रहा है, जहां से इन अभियुक्तों को रिमांड पर लेने की अनुमति मिलते ही पुलिस पूछताछ के लिए इनको रिमांड पर ले लेगी। जो भी इससे संबंधित खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं यूपी टीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो यूपी टीईटी परीक्षा 2 का परिणाम जो है वो उसको लेकर विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया गया था। इससे पहले 28 नवंबर को यूपी टीईटी पेपर जो था लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया था। यूपी टीईटी 2021 रिजल्ट 25 फरवरी 2022 को जारी होने की संभावना है। तो आप लोगों का रिजल्ट जो है 25 फरवरी को जारी हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो विद्यार्थियों ने जो आपत्तियां दर्ज कराई हैं उसका क्या होगा। तो विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठेगी और आप लोगों की जो जिन जिन क्वेश्चनों पर आपत्तियां दर्ज की हैं उनको देखकर और रिवाइज आंसर की आपकी जारी होगी। तो 23 फरवरी को आपकी एक रिवाइज आंसर की जारी होने के बाद ही आपकी परिणाम है वो 25 फरवरी को जारी हो जाएगी। अब रहा कैसे होगा सही आंसर का फैसला। तो आप लोगों को पता है कि पीएनपी महोदय ने ही पूरा मामला फंसा के रख दिया है। अगर पीएनपी महोदय मान जाते कि 2017 में जिन जिन प्रश्नों पर विवाद था उन्हीं प्रश्नों पर इस बार भी विवाद है और बच्चे कोर्ट चले गए हैं, तो उनको वही आंसर मान लेना चाहिए जो कि पिछली बार हाईकोर्ट के कहने से उन्होंने आंसर माना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और विद्यार्थी कोर्ट चले गए। अब उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी मामला निपटा दें, क्योंकि हाई कोर्ट तो विद्यार्थियों के पक्ष में होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही पिछली बार जिन जिन प्रश्नों पर डिसीजन दिया था वही प्रश्नों को इन्होंने फिर शामिल कर लिया है। तो हाई कोर्ट तो सीधे बोलेगा कि भाई इन बच्चों को कॉमन नंबर दिया जाए और उन प्रश्नों को जो आंसर माना गया है वही आंसर माना जाए। तो पीएनपी तो मानने के लिए राजी हो जाएगा। पीएनपी को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इसका निपटान कर दे और वो विद्यार्थी जो हैं जो 3-4 नंबर से जिनका रुक रहा है तो वो निश्चिंत रहें, हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और 3-4 नंबर उनके बढ़ेंगे। अगर उनका 3-4 नंबर से रुक रहा है तो निश्चिंत रहें, 3-4 नंबर उनके बढ़ने वाले हैं, वो पास होने वाले हैं। आप लोग बस तैयारी करते रहिए सुपर टेट की। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आप लोग पास रहेंगे। 3-4 नंबर आपको कॉमन नंबर हर विद्यार्थी को दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर सीटेट परीक्षा के बारे में। इसका परिणाम कब तक आएगा। विद्यार्थी अब भी इसके लिए भी परेशान है। तो सीटेट का जो परिणाम है वो ये मान के चलिए कि 16 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक इसका कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस परीक्षा को करवाया गया था। सीबीएसई ने परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की 31 जनवरी को जारी कर दी थी। जैसा कि आप लोगों ने मिला लिया था आंसर, मैंने वीडियो पर डाला था। आज आंसर पर जो चैलेंज करने की जो उम्मीदवारों को तारीख दी गई थी आपत्तियां दर्ज कराने की, वो 4 फरवरी 2022 तक दिया गया था, जैसा कि आप लोगों ने कर दिया होगा, जिसकी समय सीमा अब समाप्त हो गई है। अब इसका रिजल्ट जो है, जैसे कि विद्यार्थी परेशान है क्योंकि इसमें यूपी टेट की तरह मामला नहीं है कि इसमें विशेषज्ञ जो होंगे वो पेपर नहीं बनाएंगे लेकिन आपत्तियां दर्ज कराएंगे विशेषज्ञ ही। इसमें है कि पेपर भी बनाते हैं विशेषज्ञ और जो आपत्तियां हैं वो भी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती है अच्छे तरीके से। आप लोगों का जो आंसर रिवाइज आंसर की होगा वो जल्दी से जल्दी जारी होगा, लेकिन इसका परिणाम जैसा कि नोटिफिकेशन में बता दिया गया था कि 15 फरवरी तक जारी होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, उसके पहले कभी भी किसी भी समय इसका रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है। आप लोग बस साइट देखते रहिए और जैसे भी खबर निकल कर कुछ भी सामने आएगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर यूपी पुलिस दरोगा एवं पुलिस से संबंधित। आयु सीमा बढ़ाने के लिए अड़े अभ्यर्थी, नियमित रूप से नहीं कराई जा रही भर्ती, इंतजार में ओवर एज हो गए अभ्यर्थी।
खबर पढ़ लेते हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर भर्ती संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों को इस बात की समस्या है कि भर्ती हर साल नियमित रूप से न कराए जाने के कारण अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, जिनकी उम्र बीतती जा रही है। जब 4-5 साल बाद सरकार बनती है तो विज्ञापन जारी किया जाता है और अधिकतम आयु सीमा जो है पूरी कर चुके अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से पुलिस पदोन्नति एवं भर्ती बोर्ड और शासन को पत्र भेजकर वह मुद्दा उठाया गया है। समिति की ओर से मांग की गई है कि पुलिस आरक्षी एवं उप निरीक्षक की भर्ती प्रतिवर्ष निकाली जाए। अगर किसी वर्ष रिक्तियां न हो तो आगामी भर्ती की अधिकतम आयु सीमा की गणना पूर्व भर्ती के आधार पर की जाए। पुलिस आरक्षी की अधिकतम सीमा जो है वो मांग कर रहे हैं 22 से 25 वर्ष कर दी जाए और उप निरीक्षक जो दरोगा की भर्ती होती है उसकी अधिकतम आयु सीमा 25 से 30 वर्ष कर दी जाए। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि जब सबसे कठिन आईपीएस की ट्रेनिंग को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 30 वर्ष और आरक्षी वर्ग के अभ्यर्थी 35 वर्ष में पूरी कर सकते हैं तो दरोगा और सिपाही की आयु 30 वर्ष और 25 वर्ष की आयु में ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मांग की है कि परीक्षा के प्रत्येक खंड में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंकों की अर्हता भी समाप्त की जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना समय में विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि जब भी सरकार आती है तो 4-5 साल बाद सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद वो जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि आपको दरोगा एवं सिपाही की भर्ती होने वाली। उसके बाद पूरे 5 साल कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जब भी वैकेंसी आए, पहली बात तो हर साल निकालिए आप वैकेंसी, क्योंकि हर साल रिटायरमेंट होता है, सीटें खाली जाती हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप अगर भर्ती नहीं निकालते हैं तो लास्ट भर्ती जो होगी उसके आधार पर आप एज की गणना करेंगे। और रही बात आयु सीमा इसलिए भी बढ़ाई जाए कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आती है कि सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो 22 साल में उनको पता ही नहीं चलता है, बीए बीएससी करने में लगे रहते हैं, उनको एज का पता ही नहीं चलता, उनकी एज कब क्रॉस हो जाती है। तो इसलिए उनको भी शामिल करने के लिए 22 से 25 वर्ष कर दिए जाए और 25 से 30 वर्ष कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब विद्यार्थियों की मांग है, अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या लेती है। विद्यार्थियों की मांग एकदम जायज़ है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इसमें बाहर चले जा रहे हैं, ओवर एज हो जा रहे हैं इनकी नीतियों के कारण। 5 साल में एक बार वैकेंसी आएगी, विद्यार्थी क्या करेंगे? 5 साल में विद्यार्थी ओवर एज होंगे ही। ये इसी का ही बात नहीं, केवल यूपी दरोगा सिपाही की बात ही नहीं है, हर वैकेंसी में विद्यार्थी जो हैं वो ओवर एज होते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग वैकेंसी ही नहीं निकालते हैं। पद खाली होते हैं लेकिन वैकेंसी निकालने का नाम ही नहीं लेते। अब देखते हैं क्या होता है। जैसी खबर होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से तो बता ही दूंगा मैं। बात करते हैं अगली खबर। कोरोना के चलते अभ्यर्थियों ने यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग से मांगे 2 साल और। कोरोना काल में साल 2020-21 में यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी हैं, वो लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो गुजर चुकी है, वो ओवर एज हो चुके हैं। इसलिए क्योंकि 2 साल तक तो पूरा देश ठप पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं हो रहा था और परीक्षाओं का जो विज्ञापन था वो भी जारी नहीं किया जा रहा था। और क्योंकि कोई भी पेपर हो वो केवल विद्यार्थी ही नहीं देते बल्कि जॉब वाला पर्सन भी इस पेपर को देता है, तो इसलिए वो लोग अपने काम पे लगे हुए थे, चाहे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए या जो पुलिस विभाग में हो गए, सभी लोग अपने काम पे लगे हुए थे, जिसके कारण उनकी एज जो है वो चली गई और फॉर्म भी नहीं आया हुआ है। तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि सभी, चाहे भारत के कोई भी पेपर हो, यूपीएससी ही नहीं, जहाँ आईएएस और आईपीएस जो पेपर देते हैं उसी की बात नहीं हो रही, बल्कि पीसीएस, आरओ, टीचर सभी में विद्यार्थी 2 साल की मांग कर रहे हैं कि 2 साल उनको दिया जाए। और ये लोग कोर्ट भी पहुंच गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सरकार इसके बारे में विचार करे, लेकिन अभी तक क्योंकि यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसकी डेट प्री कब होगा, मेंस कब होगा, सब कुछ जारी कर दिया है, तो विद्यार्थी परेशान हैं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कहे जाने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर एक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि पूरा देश ठप होने के कारण, और इनकी गलती ही क्या है, ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आप इनको 2 साल का मौका दीजिए। और सभी विद्यार्थियों को एक साथ मांग करनी चाहिए कि उनको 2 साल का और अतिरिक्त मौका सरकार के द्वारा हर भर्तियों में दिया जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या भारत की किसी भी जॉब की बात हो। आप लोगों को 2 साल जरूर मिलना चाहिए और सरकार को इसके बारे में ज़रूर एक बार विचार करना चाहिए। एक बात और कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी लगता हो कि आपसे संबंधित हैं, आपसे संबंधित खबरों को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं।
अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी एक महानतम संस्था है। जब से इसकी स्थापना हुई है इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो इसके बारे में बताया जा सके। विद्यार्थी अब मांग कर रहे हैं कि इसमें जो ओवर एज हो चुके हैं विद्यार्थी उनको मौका दिया जाए। दूसरी चीज़, जो इसका 1 साल का कैलेंडर जारी किया जाए, ये पेपर कब कब करवाएगा। तीसरी चीज़ कि इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ से प्रयागराज स्थापित किया जाए, क्योंकि लखनऊ में इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को लगातार मिलता आ रहा है और जब ये प्रयागराज इसका मुख्यालय होगा तो विद्यार्थी भी इस पे निगरानी रख सकते हैं। अब आज इसी संबंधित सभी मामलों के निपटाने के लिए कुछ विद्यार्थी जो हैं वो उनका एक दल यूपी ट्रिपल एस सी जाएगा और सचिव एवं अध्यक्ष महोदय से बात करेगा। जैसी भी खबर होगी आप तक शाम तक पहुंचा दी जाएगी, वहाँ पे क्या बातें हुई हैं और क्या डिसीजन लिया गया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ मेरे द्वारा प्राप्त होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।